Hello everyone, welcome back to my channel Edu to Fly. In this video, we are going to study the financial management. So let us start with the topic. First of all, let us discuss what is financial management basically. Financial management can be defined as the flow of funds. It deals with the financial decision making. तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट में बेसिकली हम फंड्स के बारे में बात करते हैं कि फंड्स को हमें कैसे प्रोक्योर करना है, फंड्स को हमें कैसे इन्वेस्ट करना है, किस कैपिटल एसेट में इन्वेस्ट करना चाहिए, हमें कैसे फंड्स अपने शेयर होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट करने हैं। अब हम शेयर होल्डर्स को कैसे दे सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड, या फिर अगर हमारे पास डिबेंचर होल्डर्स है तो हमें इंटरेस्ट की पेमेंट करनी है। तो फंड्स का ओवरऑल मैनेजमेंट, दैट इज फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो यहाँ पे हमें फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग भी करनी पड़ती है और ये सब कुछ हमें ऐसे तरीके से करना है कि हमें ऑप्टिमम रिटर्न मिले, बेस्ट रिटर्न मिले हमें, और हमें मिनिमम इन्वेस्टमेंट करना पड़े। हमारा रिटर्न जो है बेसिकली वो क्या हो सके, मैक्सिमाइज हो सके। और सारे बिजनेसेस को ये फाइनेंशियल डिसीजन लेना ही पड़ता है। इट इज इनएविटेबली रिलेटेड टू ऑलमोस्ट एवरी एस्पेक्ट ऑफ द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, या फिर बिजनेस के ऑपरेशंस को करने के लिए हमें फंड्स की जरूरत तो पड़ती ही पड़ती है। तो अब इन फंड्स को मैनेज करने के लिए एक अलग से हमारे पास फाइनेंशियल मैनेजर होता है, फाइनेंस मैनेजर होता है, जिसका फंक्शन होता है कि वो ओवरऑल प्लानिंग करे, कंट्रोल करे फंड्स की, रेज करे फंड्स को, सिलेक्ट करे कौन से फिक्स्ड एसेट्स में उसको इन्वेस्ट करना है, किस में अच्छा रिटर्न मिल सकता है, वर्किंग कैपिटल को मैनेज करे। सो वी ऑल नो वर्किंग कैपिटल क्या होता है। वर्किंग कैपिटल इज करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज। तो ये वर्किंग कैपिटल ऑपरेशनल कैपिटल है जो हमें डे टू डे ऑपरेशंस में चाहिए। Now let us discuss the major decisions related to financial management. So first one is the investment decision. Investment decisions are basically the decisions related to the investment. So as we all know, every firm has scarce resources. तो हमारी इकोनॉमी में या हमारे फर्म में स्कैर्स रिसोर्सेज है। तो इन स्कैर्स रिसोर्सेज को हमें यूटिलाइज कैसे करना है, वो एक मेजर डिसीजन की बात होती है। तो ये इन्वेस्टमेंट डिसीजंस सिर्फ ये नहीं इंक्लूड करता कि हमें रेवेन्यू कैसे क्रिएट करना है, हमें प्रॉफिट कैसे होना चाहिए, बट इट ऑल्सो इंक्लूड्स हाउ टू सेव मनी। सो इन्वेस्टमेंट डिसीजंस बेसिकली हमें बताते हैं कि हमारे फर्म की एसेट कॉम्पोजिशन क्या होगी, हमें एसेट कैसे चाहिए, हमें फिक्स्ड एसेट पे कैसे इन्वेस्ट करना है। तो इन्वेस्टमेंट डिसीजन हम कह सकते हैं कि एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट से डील करता है। नाउ दीज एसेट्स कैन बी डिवाइडेड इनटू फिक्स्ड एसेट्स एंड करंट एसेट्स। अब फिक्स्ड एसेट्स के लिए जो डिसीजंस लेने पड़ते हैं उनको हम कहते हैं कैपिटल बजटिंग डिसीजंस, एंड जो करंट एसेट्स के लिए हमें लेने हैं डिसीजंस, दैट इज कॉल्ड वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट या वर्किंग कैपिटल डिसीजंस। सो कैपिटल बजटिंग की अगर हम बात करते हैं तो कैपिटल बजटिंग में हम फिक्स्ड एसेट्स के बारे में डील करते हैं। कौन सा एसेट हमें परचेज करना चाहिए, कौन सा एसेट हमें सेल करना चाहिए, हमें बाय करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, कौन सा पार्ट हमें किसी प्रोडक्ट का बनाना चाहिए, कौन से सप्लायर से हमें प्रोडक्ट लेना चाहिए। दीज आर ऑल रिलेटेड टू द फिक्स्ड एसेट्स। नाउ टॉकिंग अबाउट द वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, working capital management deals with the current assets of the firm, and these current assets do not directly contribute to the earnings. ये डायरेक्टली कंट्रीब्यूट नहीं करते, बट इनका बहुत ही सिग्निफिकेंट असर पड़ता है टू द प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ द फिक्स्ड एसेट्स। इनके थ्रू हम प्रॉपर यूटिलाइज कर सकते हैं फिक्स्ड एसेट्स को। तो एक फाइनेंस मैनेजर इंश्योर करेगा कि वर्किंग कैपिटल एडिक्वेट हो, वर्किंग कैपिटल जो हो सफिशिएंट हो हमारी कंपनी में या हमारी ऑर्गेनाइजेशन में, सो दैट जो वर्किंग है ऑर्गेनाइजेशन की वो स्मूथ रह सके। ओके,
सो नेक्स्ट इज द फाइनेंसिंग डिसीजंस. सो फाइनेंसिंग डिसीजंस बेसिकली फाइनेंसिंग पैटर्न से डील करता है. ये डील करता है किससे? फाइनेंसिंग पैटर्न से, कि फर्म का फाइनेंस पैटर्न क्या है. अब हमें नॉर्मली पता है कि फर्म फाइनेंस दो तरीकों से करती है जो कि बहुत फेमस है, शेयर्स के थ्रू एंड बोरोड फंड्स के थ्रू. सो शेयर वी ऑल नो, बोरोड फंड्स में हमारे डिबेंचर्स बॉन्ड्स वगैरह आ जाते हैं. ऑलराइट. सो ये फाइनेंसिंग पैटर्न बेसिकली किसी भी फर्म का होता है. शेयर्स की अपनी एक पेक्यूलियर फीचर्स कैरेक्टरिस्टिक्स है, बोरोड फंड्स के अलग फीचर्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स हैं. सो शेयर होल्डर्स जो है मेन सोर्स ऑफ फंड्स होते हैं बेसिकली फर्म के. कोई कमिटेड आउटफ्लो नहीं होता है इक्विटी शेयर कैपिटल का. हाउएवर प्रेफरेंस शेयर को ज्यादा कमिटमेंट, ज्यादा प्रेफरेंस दी जाती है क्योंकि उसमें कमिटमेंट होती है कि हमें उसको पे करना है. उसको प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स इसीलिए बोले जाता है क्योंकि उसको ज्यादा प्रेफरेंस होती है पे करने. फर्म यूजुअली बोलती है कि मुझे शेयर्स भी लेने हैं एंड डिबेंचर्स भी हम एम्प्लॉय करेंगे सो दैट जो हमारा फाइनेंसिंग पैटर्न है, जो हमारा रिटर्न है, वो हमारा अच्छे से हो सके एंड हम मेंटेन कर सके फाइनेंशियल लेवरेज. फाइनेंसिंग डिसीजन जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसीजन है किसी भी फर्म के लिए. तो फाइनेंस मैनेजर को ये देखना पड़ता है कि हमें शेयर्स लेने हैं 100% या फिर हमें 100% बोरोड फंड्स रेज करने हैं या फिर हम इन दोनों का मिक्सचर लेंगे. तो ये सारा आता है हमारा फाइनेंसिंग डिसीजंस में. लास्टली द डिविडेंड डिसीजंस. तो ये डिविडेंड डिसीजन जो होता है, डिविडेंड डिसीजन बेसिकली आफ्टर टैक्स प्रॉफिट से डील करता है. ये प्रॉफिट्स जो है हम शेयर होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं या फिर हो सकता है हम इन प्रॉफिट्स को रिटेन भी कर लें. प्रॉफिट्स को या तो हम रिटेन कर सकते हैं या तो हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं. सो फाइनेंस मैनेजर का फंक्शन ये है कि उसको डिसीजंस लेने पड़ते हैं कि उसको प्रॉफिट्स को रिटेन करना है या फिर डिस्ट्रीब्यूट करना है, और डिस्ट्रीब्यूट भी अगर करना है तो कैसे करना है. डिविडेंड्स के थ्रू करना है, डिविडेंड्स प्रोवाइड करके करना है या फिर उसको बोनस शेयर्स देने हैं. नाउ अगर बात आती है डिविडेंड्स की, तो डिविडेंड्स हमारी एक रेवेन्यू इनकम है. ठीक है. एंड बोनस शेयर्स क्योंकि हम बार बार नहीं देते, कभी कभार ही देते हैं, इट इज अ कैपिटल रिसीट. सो एक ट्रेड ऑफ होता है और डिविडेंड डिसीजंस पे कि हमें देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए. वो डिपेंड करता है फर्म की फंड्स पे, फर्म के पास कितने फंड्स हैं, वो कैसे उसको यूटिलाइज करेगा. तो बेसिकली हम यहाँ पे क्या देख सकते हैं, फंड्स को मैनेज कैसे कर रहे हैं हम इन्वेस्टमेंट डिसीजंस में, फाइनेंसिंग डिसीजंस में एंड डिविडेंड डिसीजन में. तो पूरी फाइनेंशियल मैनेजमेंट इसी के अराउंड रिवॉल्व करती है और यही चीजें हमें फाइनेंशियल मैनेजमेंट में पढ़नी होती है. नेक्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एक्चुअली. तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एंड वेल्थ मैक्सिमाइजेशन. तो फर्म का बेसिकली एम क्या है, उसको प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना है या फिर वेल्थ मैक्सिमाइज करना है, ये एक टॉपिक ऑफ डिबेट है. प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन बेसिकली एक ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट है. आजकल लोग वेल्थ मैक्सिमाइजेशन पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं. सो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन में मेन ऑब्जेक्टिव होता है इज टू अर्न द प्रॉफिट, इज टू अर्न अ लार्जर अमाउंट ऑफ प्रॉफिट. एंड वेल्थ मैक्सिमाइजेशन में होता है कि मुझे मार्केट वैल्यू अपने शेयर्स की इंप्रूव करनी है, बढ़ानी है. प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव्स पे ही डील करता है लेकिन वेल्थ मैक्सिमाइजेशन लॉन्ग टर्म को डील करता है. यहाँ पे हम कोई भी रिस्क फैक्टर इंक्लूड नहीं करते हैं, बट यहाँ पे बहुत सारे रिस्क फैक्टर्स होते हैं. प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एक्ट करता है एज एन यार्ड स्टिक फॉर कंप्यूटिंग द ऑपरेशनल एफिशिएंसी. कितना प्रॉफिट होगा कितना नहीं होगा ऑपरेशनल एफिशिएंसी पे ही डिपेंड करता है. एंड यहाँ पे हमारा गोल है कि हम मार्केट शेयर अपना इंक्रीज करें. यहाँ पे कोई टाइम वैल्यू ऑफ मनी नहीं हम प्रेफर करते हैं और यहाँ पे टाइम वैल्यू ऑफ मनी की बहुत इंपॉर्टेंस है. सो
both of the profit maximization and wealth maximization has its own advantages and disadvantages. So अगर हम प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की बात करते हैं कि कोई भी बिजनेस है, कोई भी कंपनी है, वो इस वजह से ही सेटअप होती है कि उनको प्रॉफिट कमाना है. तो ये तो एक इम्प्लाइड ऑब्जेक्टिव है. इट इज नेचुरल टू रिटेन द मैक्सिमम प्रॉफिट एज द गोल ऑफ द फाइनेंशियल मैनेजमेंट. सो बहुत सारे फाइनेंशियल डिसीजन हम लेते हैं ताकि हमारा प्रॉफिट इंक्रीज हो सके, और हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं इसके लिए. तो प्रॉफिट बेसिकली एक यार्डस्टिक की तरह होता है इकोनॉमिक एफिशिएंसी को या फिर ऑपरेशनल एफिशिएंसी को दिखाने के लिए. प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन अगर होगा तो सोसाइटी का भी वेलफेयर होगा, एम्प्लॉयज भी अच्छा फील करेंगे कि हमारी कंपनी को प्रॉफिट हो रहा है, देन ऑब्वियसली उनकी सैलरी में भी इंक्रीज होगा. तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन जो है, यहाँ पे सोसाइटी के बारे में तो सोच रहा है, बट प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन में शेयर होल्डर्स का कोई कंसर्न हम नहीं देखते हैं. यहाँ पे शेयर होल्डर्स के बारे में नहीं सोचा जाता है. सबसे बड़ी बात, ये रिस्क को इग्नोर करता है. इट डज नॉट टेक इनटू अकाउंट द अमाउंट ऑफ रिस्क which the firm undertakes in its attempt to increase the profit. प्रॉफिट इंक्रीज करने के लिए हमें कुछ रिस्क तो लेना पड़ेगा. तो यहाँ पे हम रिस्क को क्या करते हैं, अंडरमाइन करते हैं. यहाँ पे हम रिस्क को बिल्कुल कंसिडर ही नहीं करते कि हमारी कितनी अनसर्टेनिटी होगी, कितना रिस्क होगा. फाइनेंशियल मैनेजर को ट्रेड ऑफ करना होता है बेसिकली रिस्क एंड रिटर्न पे. एंड एज वी नो दैट ग्रेटर द रिस्क मोर इज द रिटर्न. ये तो हम सबको पता है, जितना ज्यादा रिस्क होगा उतना ही ज्यादा रिटर्न होगा. तो रिस्क रिटर्न ट्रेड ऑफ के अकॉर्डिंग हम प्रॉफिट से डील करते हैं. अगर हम बात करते हैं वेल्थ मैक्सिमाइजेशन की, तो वेल्थ मैक्सिमाइजेशन बेसिकली टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसिडर करता है और टाइम वैल्यू ऑफ मनी को ज्यादा प्रेफरेंस देता है. वेल्थ मैक्सिमाइजेशन जनरली शेयर होल्डर्स के शेयर्स वैल्यू पे डिपेंड करता है कि हमें जो है शेयर की वैल्यू इंक्रीज करनी है. ऑलराइट, शेयर होल्डर्स की जो वेल्थ है वो कैसे डिटरमाइन करते हैं हम? शेयर होल्डर्स की वेल्थ डिटरमाइन करते हैं हम कि जो फ्यूचर कैश फ्लोज है वो डिविडेंड की फॉर्म में कैसे जा रहे हैं. जो हमारे फ्यूचर के कैश फ्लोज है वो डिविडेंड के फॉर्म में कैसे जा रहे हैं, या कोई और बेनिफिट कैसे हम प्रोवाइड कर रहे हैं शेयर होल्डर्स को. और ये हमारी प्रेजेंट वैल्यू को भी शो करते हैं कि हमारे बिजनेस की प्रेजेंट वैल्यू क्या चल रही है. ये जो है इम्प्लाई करता है कि शेयर होल्डर्स को हाईएस्ट कॉम्बिनेशन ऑफ डिविडेंड मिले और मार्केट प्राइस जो है शेयर का इंक्रीज हो. लेकिन अगर हम इन दोनों फैक्टर्स में से देखें, इन दोनों एम्स में से देखें, तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन हम देख रहे हैं आजकल ज्यादा नहीं चल रहा है. वेल्थ मैक्सिमाइजेशन पे लोग ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, क्योंकि वेल्थ मैक्सिमाइजेशन में टाइम पैटर्न या टाइम वैल्यू ऑफ मनी को भी जो है प्रेफर किया जा रहा है, देखा जा रहा है. और एक फर्म चाहता है कि उसको प्रॉफिट ज्यादा मिले, लेकिन अगर उसके शेयर होल्डर्स की वेल्थ मैक्सिमाइज होगी तो ऑब्वियसली वो डिविडेंड रेगुलर पे कर रहे हैं, और रेगुलर कब पे कर पाएंगे, जब वो प्रॉफिट कमा रहे हैं, जब उनके पास है कुछ प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए. तो मैक्सिमाइजेशन ऑफ शेयर होल्डर्स जो है वो बहुत ही ज्यादा आजकल प्राइमरी गोल हो गया है फॉर द फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग. I hope you understood the topic. If you have any doubt, kindly ask in the comment section. Thanks for watching. If you like the video, hit the like button, share with your friends, and do not forget to subscribe our channel. Thank you.